काम और धर्म एक साथ, राम धर्म है, लक्ष्मण काम है, वो लोग एक साथ ही रहेंगे, इसलिए वनवास में भी एक साथ गए थे। रावण को अंगूठा से दबा दिए शिव भगवान, तो रावण ने रोना शुरू नहीं किया, उसने शिव तांड वो जो मंत्र लिख दिया। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथि। इसका क्या मतलब होता है कि एफर्ट्स नॉट विशेस लीड टू सक्सेस। ठीक है, जैसे कि एक जो शेर है, अगर वो सोया रहेगा तो वो ऑब्वियसली कभी भी शिकार नहीं कर सकता। अगर उसको शिकार चाहिए, उसे भूख लग रहा है, तो उसे जा करके शिकार करना पड़ेगा। वो सोते सोते सोचता रहेगा तो उसके मुंह में आकर के हिरण या कोई ऐसे घुस नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही चीज होती है, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। ठीक है, आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है, अपने आप को इवॉल्व करना है, दैट ओनली विल लीड टू सक्सेस। आपके विशेष जो डिजायर्स होते हैं, वो जो हमने धर्मेच अर्थेच वाला में किया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष में, कि विदाउट धर्म अगर कोई डिजायर है तो वो कभी भी आपको डिजायर्स आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। इसलिए बुद्धिज्म में स्पेशली कहा जाता है कि डिजायर ही सारे दुखों का कारण है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिजायर विदाउट धर्मा इज लीडिंग टू सेल्फ सैबोटेजिंग। ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सो इसलिए अगर उसमें डिजायर्स का कोई काम नहीं है अगर आपके अंदर वो धर्म नहीं। और धर्म का एक और मतलब है जो हमने आपको बताया था कि धर्म आपके एक्शंस में होता है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आप बहुत बड़े धर्म ज्ञानी हो, जस्ट लाइक भीष्म पितामह, लेकिन आपने मेन पॉइंट पे कुछ किया ही नहीं। जब वस्त्रहरण हो रहा था तब वो मेन सिनेरियो था जिसकी वजह से महाभारत हुआ। तो जैसे बहुत सारे सिनेरियोस थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत बड़े धर्म ज्ञानियों ने ज्ञान था लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं किया किसी भी वजह से हो। तो वही चीज है, धर्म एक्शन से आता है। ठीक है, मतलब आप बहुत जानते हो लेकिन उसको करते ही नहीं हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, बस वही चीज है। ठीक है, तो डिजायर्स का रिलेशन है धर्म से, यानी काम और धर्म एक साथ, राम धर्म है, लक्ष्मण काम है, वो लोग एक साथ ही रहेंगे, इसलिए वनवास में भी एक साथ गए थे। और धर्म का मतलब एक्शन है। ठीक है, धर्म आपके एक्शन के अलावा और किसी चीज से दिखेगा ही नहीं। क्लियर है सबको यहाँ तक? सो इसलिए ये इतनी बातें मैं कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि ये करना है तो क्यों करना है, ताकि आपका क्यों, वाई, कारण जितना ब्यूटीफुल और बड़ा होगा उतना इम्पैक्टफुल आपका कार्य होगा। सो कारण से कार्य बनता है। क्लियर है सबको? काइंडली एवरीवन टाइप कारण इक्वल्स टू कार्य, एंड उसके नीचे लिखेंगे सबको धर्म इक्वल्स टू एक्शन। ठीक है, विदाउट एक्शन धर्म हैज नो अस्तित्व। कारण इक्वल्स टू कार्य, एवरीवन काइंडली। ऑलराइट, सो दिस वाज द 13th श्लोक, आज का पहला श्लोक। एवरीवन क्लियर है? कारण कार्य सबका टाइपिंग आना चाहिए। मूविंग अहेड, यस एवरीवन, मेरे पास एक भी टाइपिंग नहीं आया। यस यस, वीरेंद्र सर, धर्म इक्वल्स टू एक्शन, कारण कार्य, लाल सर, यस ग्रेट, थैंक यू। यस प्रतीक, यस एवरीवन। डोंट बी स्लो, बी हाईली एक्टिव। ठीक है, इसलिए मैंने आपको श्लोक से पहले ही बोल दिया बी हाईली एक्टिव। ठीक है, ऑलराइट, नाउ 14, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ऑब्वियसली इफ वी वांट टू चेंज द थिंग्स that are there, we have to change the way we see the things. ठीक है, अगर हम लोग अपना पर्सपेक्टिव, नजरिया चेंज कर देंगे तो जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी। ठीक है, सो इट्स जस्ट अबाउट योर विजन। ऑलराइट, परसेप्शन शेप्स योर रियलिटी, योर परसेप्शन इज रियलिटी। अगर आप मानते हो कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो दुनिया आपको कॉन्फिडेंट मानेगी। इफ यू आर क्लियर अबाउट थिंग्स तो सामने वाले को भी वो क्लैरिटी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इफ यू, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि यू आर योर ओन ब्रांड, लेकिन ब्रांड वो है जो लोग आपके बारे में देखते हैं, लेकिन वो देखेंगे क्या ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, जो परसेप्शन आपको बनाना है। ठीक है, आप कितना भी ट्राई कर लो, आप जो हो ना रियलिटी में वो वीडियो कैमरा पे दिखता ही दिखता है। ठीक है, सो अगर मैं कोई चीज बोल रही हूँ और वो मेरे से रेजोनेट नहीं कर रहा है तो यू विल डेफिनेटली नो इट, ये अपने आप होता है। ठीक है, ठीक है, सो वही चीज है कि परसेप्शन शेप्स योर रियलिटी, लेकिन वो परसेप्शन आपको बनाना पड़ेगा। इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज द थिंग। ऑलराइट, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ऑलराइट,
परसेप्शन इज योर रियलिटी। सो वो फ्रेम में लाओ चीजों को, जो आपको चाहिए उस चीज पे फोकस करो। मोस्ट ऑफ द पीपल सी, एक बात बताओ, मैं आप लोगों का जितना भी सजेशन, कंप्लेन, जो भी चीजें आती है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सी, अगर लाइक ब्रांडिंग मॉडल में मैंने ये चीज कवर किया है, 5 reasons why people fail in this digital industry। 5 reasons में से एक रीजन ये है कि नॉट हैविंग मनी एंड रिसोर्सेस। तो इसके ऊपर जब मैंने बात की, तब मैंने ये बोला कि आपसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, पुअर पीपल है, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, जो लाइक सुपर 30 एक था, उसमें लाइक यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ सुपर 30। तो रिसोर्स मतलब एक ये रीजन होना ही नहीं चाहिए आपके फेलियर का कि आपके पास रिसोर्स नहीं था या पैसे नहीं थे। ठीक है, ये रीजन ही नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी और रीजन हो जाए मैं मान लूंगी, लेकिन ये 2 रीजन की वजह से अगर आप पीछे हो तो फिर इट्स अ ह्यूज बिग डील। आज एक बंदे से बात करने का मुझे मौका मिला। वो पेमेंट अटेम्प्ट किया, पेमेंट नहीं कर पाया। वो मुझे मैसेज किया कि सर कूपन कोड चाहिए। तो मैं बोला कूपन कोड अब वैलिड नहीं है, अब कूपन कोड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो प्राइस है वो लगेगा। जब बातें हुई, सब कुछ वो अपने बारे में बता दिया कि मैं इतना तोप मारा हूँ, मैं इतना गोली मारा हूँ, मैं इतना तोपची हूँ, मैं इस तरह कुछ करता हूँ। सब कुछ बोलने के बाद बोला तो अभी कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आया? मैंने उसको अभी सेशन में बुलाया भी था, यहाँ पे मैं देख नहीं रहा हूँ, बंक मार दिया बंदा। सामने वाला बोला कि सर जिस दिन कूपन कोड आएगा ना, मैं उस दिन एडमिशन कराऊंगा। बोले शाबाश शाबाश, ठीक है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे धुरंधर मिलेंगे जिनको कुछ करना नहीं है, वो कुछ ऑफर खोज रहे हैं, और वो ऑफर खोज भी रहे हैं। और जो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, है ना, एंजाइटी, ये इस तरह की बहुत सारे ऐसे बातें, अब जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल एरा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये चीजों, ठीक है ना। ये आप जिस सराउंडेड माइंडसेट लेके चल रहे हो, इस तरह की बातें करना, ये आपके अंदर की चुल है। आपको लगता है यही तो सियानापंथी है, अगर ये मैं नहीं किया तो मैं जीनियस कैसे, मैं स्मार्ट कैसे बनूंगा? और इस तरह की चीजें आपको बहुत जबरदस्त पटकती है उठा करके, है ना। और ऐसा बहुत सारा मैंने, अब तो मेरे अंदर पूरा मतलब ग्रंथि आ गया है, तो वो मैं बता सकता हूं कि एक इंसान अगर ऐसा बोल रहा है तो वो कुछ नहीं करेगा, वो खाली टाइम पास कर रहा है, उसे बस अपने मन का भड़ास पूरा कर रहा है। वो बेसिकली वो ना किसी की परवाह कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बस वो एक रूटीन लाइफ है। उसको बातें बहुत बड़ी बड़ी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करना चाहता हूँ, ये करना, लेकिन क्योंकि हरकतें वैसी हैं, जो सिर्फ बात फरोश जिसको बोलते हैं ना, वो बात फरोशी में अपने आप को जीनियस है, उसके आगे वो कहीं चमन्नी का भी आदमी नहीं है। और जब मैं सामने बताता हूं तो लोगों को लगता है कि यार वो बहुत समझदार है। अरे भैया समझदार है थे, अब नहीं है। अब समझदारी कहीं और चिड़िया लेके चल रही है। तो आपको वो समझदारी का मतलब है आप, आपके अंदर की मासूमियत काम करेगी। अगर आप मासूम हैं तभी आपको लोग इज्जत देंगे, पकड़ेंगे। और तो मासूम का मतलब वैसा मासूम नहीं क्योंकि बेवकूफ वाला मासूम, आपको इंटेलेक्चुअल मासूम होना पड़ेगा। जैसे मैं हूं, वरदान है, शुभ है, हम लोग इंटेलेक्चुअल मासूम हैं। हम लोग चीजों को समझते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं, और अपनी मासूमियत। तो एक ही बात निकल के आया, ये आया ही इस वक्त हमारे अंदर जब हमने सरेंडर किया, अपने मेंटर के सामने सरेंडर किया, इस प्रकृति के सामने सरेंडर किया, उसकी हरकतों के सामने सरेंडर किया, हर एक चीज को सरेंडर करके समझा, मतलब अपने आप को बेवकूफ, निरा बेवकूफ बनाया, तब चीजें कनेक्ट हुई। जब जब हमारे अंदर था तब तक सामने वालों को यही सोचना जो आप सोचते हो। पैसा के बारे में बहुत सारा इबट लेकिन परंतु था, हर चीज के बारे में इबट लेकिन परंतु था। लेकिन जैसे 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 जर्नी आगे बढ़ी, सरेंडर होते गए, और आज चीजें ये हैं, आलम ये है कि चीजें कनेक्टेड हैं। लोग बहुत विश्वास करते हैं, चीजों को एकदम दिल की गहराइयों से लेते हैं। तो ये होगा, बस आपकी समझ का दायरा बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा जब आपके सरेंडर होने से। जो बोला जा रहा है उसको करना पड़ेगा, खत्म। जो बोला जा रहा है वो करना पड़ेगा। सरेंडर टाइप करें सभी लोग, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करो, टाइप करें सरेंडर। आपको अपने जीवन का 100 दिन मुझे देना होगा। मैंने बात इतना स्तर पे बोला है कि अगर आपने अपने जीवन का, मासूमियत से भरा जीवन का 100 दिन यहां दे दिया, उसके बाद आपकी गाड़ी नहीं आगे बढ़ी, तो आपका जूता और मेरा सर। ये इस तरह की बातें बोलने का मादा चाहिए।
आपको ईमानदारी से अपना 100 दिन दे देना है, सरेंडर कर देना है। मैं आपको उस एल्गोरिदम में डाल दूंगा जहां से आप खुद ही आप बोलोगे, हर एक बार में, हर एक मिनट, हर एक घंटे में आप बोलोगे कि मैं तो यार कुछ और ही सोचता था, ये तो कुछ और ही है, लेकिन ये जो मैं जान गया हूँ वो सही है। जैसे आप ये सेशन में बैठ के जानते हो या फिर आपको भी लाइव सेशन में बैठ के जानते हो, आप कभी कोई बात को काट ही नहीं सकते हो। आपको भी पता है कि आपका स्तर क्या है, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसका स्तर क्या है, आपको खुद ही पता चलता है कि यार ये तो बलवा नहीं था। तो ये होगा, धीरे 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 आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। इसीलिए चीजों को होने दें, उंगली ना करें, चीजों को होने दें, उंगली ना करें। So, this I told you that the only thing, see, जो आपको रोकता है वो आप खुद हो। आप reasons मत निकालो कि ये इस चीज के वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। Look for the reasons कि आप कैसे आगे बढ़ पाओ। So, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं कि सिर्फ ये वजह से, जो मैंने आपको बोल रही थी कि अगर सिर्फ मनी आपका रीजन या कोई भी चीज ऐसे रीजंस हैं जो आपको फेल करवा रही है, तो डोंट मेक इट द रीजन, ठीक है? उस रीजन को आप चेंज कर दो। एक और बात मैं बता दूं आपको कि मैं जब अपने मेंटर को एक्सेप्ट किया कि नहीं ये बंदा मुझे गाइड करेगा, मैंने उसे मेल किया, सर मैं आपकी चीजों को बहुत जबरदस्त ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पिछले 4-5 महीने से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर, लेकिन मेरे को आपको देने के लिए पैसे नहीं है। सर आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आपने कहा सर आप ऐसे हैं वैसे हैं, आपकी बातें भी सुना हूं और मैंने आपकी हरकतों से नोटिस भी किया है। सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे अपने कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा? क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे ये अप्रोच किया है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, बाई हार्ट मेरे पास पैसे नहीं है और मैं करना चाहता हूं, मेरी अवस्था ऐसी नहीं है, आप मुझे अपने कोर्स में इनरोलमेंट देंगे? मैंने ये मेल किया है, क्या मेल किया है हम लोग के पास मेल? तो मैं आप लोगों को मेल दिखा सकता हूं। जब मैं अपनी जर्नी शुरू किया था तो मैंने अपने मेंटर को ये मेल करके बताया था कि मैं आपकी इन बातों से प्रभावित हूं और मेरे पास पैसे नहीं आपको देने के लिए। तो बॉस मैं वो इंसान हूं ना जो बिना पैसे के पढ़ाई कंप्लीट किया हूं, सामने वाले से मदद मांग के, और आज मैं लाखों रुपए चार्ज करता हूं। और मैं तो सामने तो समझता हूं कि जो भी आज भीड़ है ना, उस भीड़ में तो सबसे ज्यादा ही पैसा मैं लेता हूं। Absolutely, it's true. The industry cost is very low. Like cost नहीं, जो वो चार्ज करते हैं, it is very low. क्योंकि उनको खुद पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है, वो बस कट कॉपी पेस्ट है। और नवीन साहू कट कॉपी पेस्ट नहीं है। मैंने अपने काबिलियत से अपने गुरु को अपने गुरु दक्षिणा दिया है, ठीक है ना? मतलब वो किसी को याद रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन शुभ वरदान और नवीन को मेरा गुरु पक्का है, Always remembers, yes. ठीक है ना? तो मैं वो इंसान हूं जो इस तरह से आगे बढ़ा हूं, ठीक है ना, कि सर मेरे पास वाकई में पैसे नहीं है ना? तो यही चीज मैंने आपको बोली कि जैसे हम लोग अभी, आपको हमारी रियल स्टोरी पता चल गई कि हमने भी जब शुरू किया था, तो जैसे आप लाइक पैसों की वजह से रुक जाते हो, हमारे पास पूरा वो हार्ट था कि हमको कैसे भी करना ही है। तो अगर आपके अंदर वो रहेगा ना कि कैसे भी आई हैव टू अकॉम्प्लिश दिस, आई रियली वांट टू डू दिस, तो फिर पैसा आपके लिए बैरियर नहीं रहेगा। तो फिर हम आपसे कनेक्ट होंगे। और हमने आपको कभी भी ये नहीं बोला कि आप पूरा पेमेंट करोगे तभी हम आपको कोर्स देंगे, समथिंग लाइक दैट। हम आपको जो हमसे बन पड़ता है वी हेल्प यू आउट, ठीक है? पैसे दिए हो नहीं दिए हो डज नॉट मैटर, ठीक है? ऑब्वियसली अगर आप पैसे आप खुद ही बताओ ना, मैंने बार बार लिख के भेजा है कि ये मेरा सेशन पेड है और बिना पैसे दिए इस क्लास में मत बैठना। आज मैंने इतने देर के सेशन में एक बार भी बोला कि जिसने इसने पैसा नहीं दिया निकलो यहां से, जबकि मैं हर बार बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि आपको मदद चाहिए। अभी आप चाहते हो कि मैं आपको अवेलेबल हूं और आपने पैसे नहीं दिया है, तो भी मैं एडमिट करता हूं कि नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन आपका अंदर से वो नियत ही नहीं है। जैसे मेरा नियत था ना कि मैं कुछ कर जाऊंगा, मतलब मैंने अपने मेंटर का सारा यूट्यूब वीडियो देख लिया था, एक बार नहीं 5-5 बार देख लिया था, सारे नोट्स पे मैं काम कर चुका था। मैंने उनको बताया कि मैं आपके बारे में इतना जानता हूं। जैसे रावण को अंगूठा से दबा दिए शिव भगवान, तो रावण ने रोना शुरू नहीं किया, उसने शिव वो जो मंत्र लिख दिया। क्या मंत्र था? वरदान जरा बताना, क्या मंत्र था? तो ये शिव तांडव लिख दिया, बोल दिया रावण ने। क्यों? रावण ने बताया कि आप इतने बड़े हो, इतने महान हो, इतने बड़े हो, इतने महान हो। तब जाकर के वो शांत हुआ और फिर उनको वहां से बोला ठीक है जा, मैं तुझे छोड़ता हूं। तो मेन बात पे आइए आप। तो मैंने अपने गुरु का इतना उसको स्कैनिंग कर लिया कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए।
बाद में मुझे कोर्स अलॉट कर दिया, जा ठीक है मैं तेरे को कोर्स देता हूँ। तो इतना पागल था अपने काम के लिए, इतना नशे में था, इतना इतना पागल था कि उसके हर एक पैनल से जितना था, हर एक जगह से जहां से जो मिला उसको उठा लिया, उठा करके उसके लिए पूरा पी गया, उसको घोर के पी गया। ये बात है, ये बात। तो ये बात आप दिखा रहे हैं क्या? आप अपने बायस के साथ हैं। मैं इतना खुल के सामने से बात कर रहा हूं और आप अपने बायस के साथ हैं। आप अभी तक अपने चीजों को अंदर उतरे ही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जहां अपनी चीजों के अंदर उतरेंगे ना, आपके पास सवाल खत्म, सब कुछ खत्म, आप हवा में एकदम फ्लाइज की तरह उड़ने लगेंगे। ठीक है, कुछ कनेक्ट हुआ बातें? मैं क्या बोला? एंड इट्स नॉट फॉर वन पर्सन, ठीक है, ये इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है। जिन्होंने पे किया है, नहीं पे किया है, पेमेंट इज नथिंग। वो सी पे करने से क्या होता है ना, आप खुद आगे बढ़ते हो कि मैंने चुकाया है तो आई एम, सो मेन चीज क्या है कि आपके अंदर वो होना चाहिए क्यूरियोसिटी कि आई एम डिस्कवरिंग दिस, आई एम ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग एंड आई एम गेटिंग देयर, ठीक है, वेयर आई वांट टू गेट। तो ये एक चीज आपको आगे लेके जाएगी, ठीक है। सो कुछ बैरियर नहीं है सर। हमने अरबी सीख लिया, हमने जापानीज सीख लिया, चाइनीज, हमने क्या क्या नहीं पैतरा कर दिया चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए। क्या क्या महारथी कि ये मेंटर सही है, ये मेंटर सही है, वो मेंटर क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, चाइना वाले क्या बोलते हैं, जापान वाले क्या बोलते हैं, कोरियन क्या बोलता है। हर चीज को पानी की तरह एकदम खखोर खाया मैंने। ऐसे नहीं है। आज इतनी हेकड़ी के साथ कोई भी बात बोलता हूँ, दावा ठोक के बात बोलता हूँ, उसके पीछे मेहनत लगा है। और आपको हमारी एक एक बात में लग रहा होगा कि हमने कोई भी बातें बनावटी नहीं बोली। आपको एक एक बातें जो है ना, आधारभूत बातें हैं, एकदम जमीनी बातें हैं। अगर आप लोग कनेक्टेड है तो हाथ हिला दे। मैं यहां तक, अगर आप कनेक्टेड है, हमारे साथ हैं, तो आप हाथ हिला दे, ठीक है। All right, so moving on to the 15th one, Vasudhaiva Kutumbakam. How many of you have heard about this? सबको like पता होगा। This is, see, वसुधैव कुटुंबकम ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि we have to embrace the spirit of unity and collaboration, ठीक है, in our business and interconnectedness. See, हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है, ये आपको मानना होगा। अगर आप कुछ करते हो, बहुत लोग ऐसा लाइक मेरे दिमाग में ये आता था कि अगर अगर मैं सोचूं कि मैं ही क्यों बदलूं, पूरी दुनिया तो बदल रही है, मैं क्यों बदलूं? तो अगर मैं नहीं बदलूंगी तो मेरे को मेरी दुनिया भी मेरे जैसी ही दिखेगी, ठीक है। सो इसलिए मेरा बदलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो गई तो मुझे सामने वाले में भी पोटेंशियल दिखेगा कि अगर मैंने किया तो ये भी कर सकते हैं, और मैं अपने आप उसकी मदद करने के लिए अग्रसर हो जाऊंगी, ठीक है। सो ये बात मुझे ड्राइव की कि आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, ठीक है। और फिर इंटरकनेक्टेडनेस है, अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बाय डिफॉल्ट मेरे से जुड़े हुए लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये एज अ ग्रुप एक ट्राइब की तरह बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज गिवन, इसका कोई साइंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये होता ही होता है। तो इसलिए यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, और इस चीज को लेके ट्रांसफॉर्म करना है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म होते हो तो आप पूरी दुनिया बदलने वाले हो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो सबको लेके चलना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से फोकस करना है कि सबको लेके चलेंगे। आप खुद बदलो, आप खुद ब खुद सबको लेके चल ही जाओगे, क्योंकि आपके अंदर फिर वो आ जाएगा, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक वो क्वालिटी आ जाएगी कि लोग अपने आप आपको फॉलो करने लगेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे फॉलो करो या फिर मेरी बातों को मानो, ठीक है। दैट इज अ थिंग। तो अपने आप ये जो फैक्टर है वासुदेव कुटुंबकम, ये होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें लाइक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी चाहिए, स्पेशली जब इंडिया इतना ग्रोइंग है, इतना स्कोप है। अभी इंडिपेंडेंस डे में भी मैंने क्लियर किया था ये बात हमने आपको, कि इंडिया जिस स्पीड में ग्रो कर रहा है, देयर इज नो अदर नेशन, चाइना इज ऑल्सो स्लोड डाउन, ठीक है। तो कोई ऐसा नेशन नहीं, तो हम इंडियंस के पास अभी बहुत बड़ा स्कोप है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अगर आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाते हो और अपने आप एक्शन लेना शुरू करते हो और यहाँ से एक्सपोर्ट करना मेनली शुरू करते हो चीजों को, तो मैजिक विल हैपन, डेफिनेटली मैजिक विल हैपन, ठीक है।
अभी जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको एक्सपोर्ट में बदलना है। और सबके अंदर, हम यहाँ जो जितने भी लोग बैठे, अभी तक आप बैठे हो, यू नो लाइक 1 घंटा पार हो चुका है, तो इट इज द प्रूफ कि आप कुछ ना कुछ तो करोगे, ठीक है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो, ठीक है। सो यूटिलाइज दिस टाइम, दिस एरा, ये जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ये जो चीजें ग्रो कर रही हैं, यू हैव टू, यू नो लाइक, लेवरेज दिस।